Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is cancer. In this topic, we will go through the introduction of cancer. What is cancer? Types of tumors, benign tumor and malignant tumor. What are the characteristics of cancer cell? Types of cancers, cause of cancers, and developmental stages in cancer. At the end, we will go through the detection and diagnosis of cancer, treatment and prevention. So let us start with the cancer. What cancer is? Cancer is an abnormal and uncontrolled division of cell. जैसे हम जानते हैं कि जो हमारी सेल्स हैं ये डिवाइड होती हैं, फिर चाहे माइटोटिक डिवीजन हो या मियोटिक डिवीजन हो, तो एक नॉर्मल जो मैकेनिज्म है ये कंट्रोल्ड सेल डिवीजन रहता है. लेकिन जब हम देखते हैं कैंसर सेल, इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है. सेल डिवाइड हो रही है, एबनॉर्मली डिवाइड हो रही है. इसका मास जो है वो अनकंट्रोल्ड है, कितना डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार डिवाइड हो जाएगी ये सेल. तो इसीलिए ये है कि दिस इज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. तो ये दो चीज़ें याद रखनी है कि कैंसर जो है इट इज़ एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन दैट इन्वेड. सेल डिवीजन जो हो रहा है ये क्या कर रहा है? ये सेल डिवीजन होकर ये सेल्स जो हैं ये सेल्स इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टिश्यूज. जो ये एबनॉर्मल सेल अब है, जो ये कैंसर सेल है, तो कैंसर सेल जो एबनॉर्मली डिवाइड हो रही है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है, जिसमें ये सेल आगे जाके जो इसके सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स हैं उनमें जाके उनको ये डिस्ट्रॉय करती हैं. कैसे? द सेल्स ग्रो एंड डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, अल्टीमेटली स्प्रेडिंग टू थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड, लाइक लिम्फ एंड अदर मटीरियल्स. इट दस इन्वॉल्व्स प्रोलिफरेशन. इसमें क्या कैंसर में क्या होता है? ये प्रोलिफरेट हो रही है. एक तो जहाँ पर ये नॉर्मल सेल पहले जिसमें चेंज हो गई, ये कैंसर सेल बन गई, फिर ये प्रोलिफरेट हो रही है बाकी जगहों में थ्रू बॉडी फ्लूइड, चाहे ब्लड है चाहे लिम्फ है. इन दो बॉडी फ्लूइड्स के जरिए ये प्रोलिफरेट होती है बाकी नॉर्मल बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ तक. तो वहाँ क्या हो रहा है? फिर वहाँ पर से सर्वाइव करती हैं ये सेल्स. कैसे? क्योंकि इन सेल्स को अगर देखेंगे ये जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, इन सेल्स का मास जो है वो बढ़ जाता है. दे नीड ब्लड सप्लाई, दे नीड अदर थिंग्स. तो इनमें क्या हो रहा है? इनमें कुछ ऐसी चेंजेस हो रही हैं जिसमें इनमें ब्लड वेसल्स बनती हैं ब्लड सप्लाई के लिए, जिनको हम कहते हैं एंजियोजेनिक चेंज, एंजियोजेनिक फैक्टर्स जो इसमें होते हैं वो इसमें ये चीज़ें करती हैं, तो सर्वाइव करती हैं. जैसे एपोप्टोसिस होती है सेल डेथ के लिए, लेकिन इनमें एपोप्टोसिस होती नहीं है. अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है. इन्वेजन का मकसद है अपनी साइड से जाके ये दूसरी जगहों पे ट्रांसफर होती हैं थ्रू ब्लड. इसको कहते हैं इन्वेड करती हैं बाकी जगहों को, बाकी ऑर्गन्स को. एंड फाइनल स्टेज जो हम कहते हैं मेटास्टेसिस, जो कैंसर की लास्ट स्टेज है और स्टेज 4 भी उसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस जो है ये कैंसर में लास्ट स्टेज है, मेटास्टेसिस. इसकी मीनिंग है कि स्प्रेड ऑफ दीज एबनॉर्मल सेल्स from their origin to other normal organs or tissues. This is known as metastasis, spreading of cancerous cells. Spread होना इनका to the normal organs or tissues. अब हम देखेंगे कैंसर जो अक्सर बेशतर हम ट्यूमर के साथ इनको रिलेट करते हैं, तो ये ट्यूमर क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा जान. ट्यूमर जो हैं ये दो टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है ट्यूमर जिसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर, दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर. तो इन दोनों टाइप्स में हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या है बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में. ये जो बिनाइन ट्यूमर होता है इट इज़ नॉन कैंसरस और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर. नॉन कैंसरस का मतलब हो गया ये कैंसर काज नहीं करते हैं. नॉन कैंसरस और नॉन मैलिग्नेंट सेम मीनिंग है. विच रिमेन्स कन्फाइंड टू ओरिजिनल पोजिशन. जहाँ पर ये ट्यूमर होता है ये कन्फाइन रहता है वहीं उसी पोजिशन पे, और स्टॉप्स इंक्रीजिंग इन साइज आफ्टर सर्टन ग्रोथ. जब स्टार्ट होता है तो इसका साइज तो बढ़ जाता है, लेकिन आफ्टर अटेनिंग ए सर्टन ग्रोथ इट स्टॉप्स इट्स इंक्रीज इन साइज और स्टॉप्स इट्स ग्रोथ, गेट्स एनकैप्सुलेटेड इन कनेक्टिव टिश्यू. और इसके बाद इसके बाहर से एक कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है जो इसकी ग्रोथ को स्टॉप करता है, सो दैट इट इज अनएबल टू इन्फिल्ट्रेट इनटू एडजेसेंट सेल्स. और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ये इसको
एडसेंट सेल्स में जाने से रोकता है। जो इस बेनाइन ट्यूमर के एडसेंट में सेल्स होते हैं कुछ और ऑर्गन्स के, ये वहाँ नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका आप रिपीट करते हैं फिर से, जो बेनाइन ट्यूमर है ये नॉन कैंसरस है, नॉन कैंसरस है या नॉन मैलिग्नेंट है। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया, बेनाइन ट्यूमर जहाँ इसका ऑरिजिन ऑफ ग्रोथ होता है, जहाँ ये ग्रो होता है पहले फॉर्मेशन होती है जहाँ, ये वहीं पे रहता है, किसी और जगह में नहीं जाता है। तीसरा पॉइंट, इट स्टॉप्स इंक्रीजिंग इन साइज आफ्टर सर्टेन ग्रोथ। जब इसमें ग्रोथ हो जाती है तो कोई पर्टिकुलर ग्रोथ अटेन करने के बाद इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। फिर क्या होता है, इसमें एक कैप्सूल बन जाता है, एक कवरिंग बन जाती है ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, जिसकी वजह से ये बेनाइन ट्यूमर इन्फिल्ट्रेट दूसरे एडसेंट टिश्यूज में नहीं हो पाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे बेनाइन ट्यूमर की, दैट इज व्हाट सेसेजन कशिर पर वनान। तो इसकी पिक्स में आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूं। ये बेटा कुछ पिक्स हैं जो बेनाइन ट्यूमर की हैं। ये अक्सर बेशतर हमारे फेस पे, हमारी हैंड्स पे, आर्म पे, नेक पे या बॉडी पे कहीं होती हैं। तो होता क्या है, इसमें जो बेनाइन ट्यूमर जो जहाँ पे फॉर्म हो जाता है ये वहीं पे रह जाता है। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन ग्रोथ इट्स ग्रोथ स्टॉप्स, और इसमें एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग बन जाती है जो इसको प्रोलिफरेट होने से रोकती है। और ये जो बेनाइन ट्यूमर है ये इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन कैंसरस है, नॉन कैंसरस, इससे कोई कैंसर नहीं होता है और एडसेंट टिश्यूज को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये है बेनाइन ट्यूमर की। आप कुछ और इमेज देख लीजिए इनमें। ये देखिए यहाँ पे आई के ऊपर एक रॉड है, यहाँ पे देख लीजिए इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है बेनाइन ट्यूमर को और मैलिग्नेंट ट्यूमर को। इसको हम बाद में फिर से एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि अभी हमें ये देख लीजिए, ये कुछ बेनाइन ट्यूमर हैं, कुछ चिन पे हैं, कुछ नोज पे हैं, कहीं हेड में भी होते हैं, एयर पे भी। तो ये है जिसको हम कश्मीर में सेस बोलते हैं, रॉड। तो ये एक और है, यहाँ पर भी। ये सब बेनाइन ट्यूमर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, या आप देखें बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर का यही है कि ये नॉन कैंसरस होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह प्रोलिफरेट नहीं करता है। अब आते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की ओर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, इसे क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है बेटा, यहां पर देख लीजिए कि इट इज एक्चुअल कैंसरस ट्यूमर जो है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ही होता है, विच ग्रोज रैपिडली। इसकी ग्रोथ जो है ये रैपिड ग्रोथ है क्योंकि अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल सेल डिवीजन है, बिकॉज द सेल्स आर डिवाइडिंग abnormally and there is no control on the cell division as in case of normal cells. These dividing cells continue to proliferate. अब ये जो सेल है, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसकी सेल्स जो हैं ये प्रोलिफरेट हो रही हैं। जो इसके साइड में नॉर्मल ऑर्गन है या टिश्यूज हैं उन सेल्स में ये प्रोलिफरेट हो रही हैं। कैसे? थ्रू ब्लड और थ्रू लिम्फ, थ्रू ब्लड और थ्रू लिम्फ। फिर प्रोड्यूस एंजियोजेनिक फैक्टर्स फॉर ब्लड सप्लाई एंड बिकम प्रोग्रेसिवली इन्वेसिव। फिर ये जो यहाँ पर पहुँच जाती है या यहाँ पर ही आप देख लीजिए कि जब इसकी डिवीजन होती हैं, बहुत सारे रिपीटेड डिवीजन होती हैं, अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल डिवीजन हो जाते हैं, तो इसका मैस जो है ये बढ़ जाता है। तो इसको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है और ब्लड सप्लाई के लिए इसको वेन्स आर्टरीज की जरूरत है। तो इसमें क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस एंजियोजेनिक फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स से प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम एंजियोजेनिक फैक्टर्स बोलते हैं, जिससे इसमें ब्लड वेसल्स बन जाते हैं जो इसको ब्लड सप्लाई करते हैं और जिससे ये प्रोग्रेसिवली इन्वेजन करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, प्रोग्रेसिवली इन्वेजन करते हैं बाकी बॉडी में। आगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर इज नॉट एनकैप्सुलेटेड। जैसे हमने देखा वहां पे ये जो बिनाइन ट्यूमर है वो एनकैप्सुलेट होता है कनेक्टिव टिश्यू से, लेकिन ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है नॉट एनकैप्सुलेटेड, और जिसकी वजह से ये प्रोलिफरेट होता है। प्रोलिफरेट का मतलब हो गया रिपीटेडली डिवाइड होता है और इसका नंबर इंक्रीज होता है, मास इंक्रीज होता है। प्रोलिफरेट अब कैसे हो जाएगा? मैंने जैसे पहले ही आपको कहा, या तो थ्रू ब्लड हो जाएगा या लिम्फ हो जाएगा टू न्यू ऑर्गन्स, टू न्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जिस फिनोमेना से ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये एबनॉर्मल सेल्स प्रोलिफरेट होते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये बहुत जल्दी होता है। और इस पोजीशन को हम कहते हैं, इस स्टेज को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस वो स्टेज है जहां पर ये एबनॉर्मल सेल्स प्रोलिफरेट होती हैं, डेवलप होती हैं इनटू सेकेंडरी ट्यूमर। आई विल रिपीट दिस फिनोमेना इन विच कैंसर सेल्स स्प्रेड टू डिस्टेंट साइट्स थ्रू आवर बॉडी by means of our body fluids, blood and lymph to develop secondary tumors। जो पहला होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्यूमर। अब जो प्राइमरी ट्यूमर डिवाइड होता है फिर उससे जो सेल्स
दूसरी जगहों पर जाते हैं, वहाँ ट्यूमर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्यूमर। और ये प्राइमरी सेल से सेकेंडरी ट्यूमर का बनना और प्राइमरी सेल्स का और फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन और फॉर्मेशन टू न्यूअर प्लेसेस इज नोन एज मेटास्टेसिस। मैलिग्नेंट ट्यूमर प्रूव्स फैटल, ये नुकसानदेह है व्हेन दे डिसरप्ट कब, जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर वाइटल ऑर्गन्स, हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं इनकी नॉर्मल फंक्शंस को रोकती हैं। दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये जो है ये फैटल है, नुकसानदेह है, फैटल है कब, जब ये बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन जो हमारी बॉडी के उनकी फंक्शन को रोकते हैं, और इसको कहते हैं सेकेंडरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर जब पहला होता है, तो प्राइमरी ट्यूमर जब न्यूअर प्लेस पर जाता है उसको कहते हैं सेकेंडरी ट्यूमर, और इसको कहते हैं हम इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस। अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब आपकी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है ये पिक, इसमें आप देखिए कि जो रॉड्स इसमें हैं और जो इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है। ये तो सिमेट्रिकल होता है, जो बेनाइन ट्यूमर है सिमेट्रिकल रॉड होता है, कलर एक जैसा होता है, बॉर्डर्स आर इवन, वन कलर, स्मॉलेस्ट देन 1/4 इंच, ऑर्डिनरी मोल जैसे भी होते हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, बॉर्डर्स आर अनइवन आर इरेगुलर, टू और मोर कलर्स। आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है इसकी सिमेट्री देख लीजिए, और इसका कोई कुछ सिमेट्री नहीं है। इसमें देखिए बॉर्डर्स आर इवन और इसमें बॉर्डर जो हैं वो अनइवन है। इसमें वन कलर, इसमें कहीं पे ब्लैक, कहीं पे पिंक, कहीं पे रेड। इसमें स्मॉलर साइज होता है और इसमें लार्जर देन 1/4 ऑफ एन इंच, बड़ा साइज होता है। तो ऑर्डिनरी मोल हो सकता है, ये ऑर्डिनरी मोल जो हमारी यहाँ पे चेंजिंग इन साइज कलर और अनदर ट्रेट, यहाँ पर जो मोल होता है इसका साइज भी बढ़ जाता है, कलर भी चेंज होता है। तो ये डिफरेंस है बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में। सबसे पहले बेनाइन ट्यूमर कैंसरस नहीं है, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस है। बेनाइन ट्यूमर जो है ये प्रोलिफरेट नहीं होता है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये प्रोलिफरेट होता है। बेनाइन ट्यूमर कोई फैटल नहीं है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये फैटल है, ये वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी उनकी फंक्शन को रोकता है। कुछ पिक्स आपके साथ शेयर करेंगे अब ये बेनाइन ट्यूमर की, जैसे कि इसकी आई पे यहाँ पे रॉट है, यहाँ पर इसके फेस पे रॉट है। तो ये देख लीजिए आप डिफरेंस इनमें, ये स्किन पे, ये हेड पे, ये माउथ पे, चिन पे, ये भी रॉट्स हैं, ये भी रॉट हैं, कहीं पे स्किन पे है। तो ये जो सारी एग्जाम्पल्स हैं ये बेनाइन ट्यूमर की। अब हमें मैलिग्नेंट ट्यूमर को है ये हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यही डेंजरस कैंसर है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसर सेल। जो कैंसर सेल है उसमें क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कैरेक्टर्स जो इनमें हैं, कैंसर सेल्स शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम नॉर्मल सेल्स। अब हम देखेंगे नॉर्मल सेल जो है, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस है। ये नॉर्मल सेल का है, ये कैंसर सेल का है। तो इनमें डिफरेंस देखते हैं। कैंसर सेल अंडरगोज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जो कैंसर सेल है इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ए मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज। ये डिवाइड हो रही है रिपीटेडली और लास्ट में ये एक मैस बना रही है बहुत सारी सेल्स का, जिनको हम ट्यूमर कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है आप देख लीजिए, फर्स्ट म्यूटेशन, सेकंड म्यूटेशन, थर्ड म्यूटेशन और फोर्थ म्यूटेशन होती है। तो म्यूटेशन से ही सेल्स का जो न्यूक्लियस है उसमें चेंज आती है, जो वो जेनेटिक मेकअप में चेंज आती है। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर ये मैस ऑफ सेल जमा होता है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। जबकि नॉर्मल सेल्स में आप देखिए ऊपर वाली ये पिक में, यहाँ पर क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है ये कंट्रोल होता है। यहाँ पर कभी कोई सेल अगर डैमेज हो जाती है तो बाद में उसको सेल डेथ हो जाती है, दैट इज नोन एज एपोप्टोसिस। तो यहाँ पर सेल डेथ का कुछ है ही नहीं, कंट्रोल कुछ है नहीं, मतलब सेल्स तो प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं और डेथ भी होती है। लेकिन यहाँ पर सेल्स प्रोड्यूस जो होते हैं उनमें कोई डेथ नहीं होती, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है ये। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल सेल एंड ए कैंसर सेल। नेक्स्ट ये पिक भी आप देख लीजिए, इस पिक में भी यही है कि ये नॉर्मल सेल्स हैं यहाँ पे। तो नॉर्मल सेल्स में से एक सेल जो है ये आप देख लीजिए कि ये इस सेल में कुछ चेंज हो गई है, वेदर फिजिकल, केमिकल और कोई और फैक्टर हो, बायोलॉजिकल फैक्टर हो, जिससे इसमें म्यूटेशन हो गई है इस सेल में। तो फिर ये सेल में फर्स्ट म्यूटेशन के बाद सेकंड म्यूटेशन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और बाद में जो ये मास ऑफ सेल जमा होता है इसी को हम ट्यूमर कहते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डेथ इसमें नहीं है, सेल साइकिल जो रेगुलेट करते हैं वो इसमें चीज़ें है ही नहीं। तो नंबर सेकंड देखते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कैंसर सेल का। नेक्स्ट पॉइंट इज दे डोंट शो डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन जो है, डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन, जो हमारी नॉर्मल सेल्स है उनमें एक डेंसिटी की एक लेवल के बाद
वो ऑटोमेटिकली उसमें ग्रोथ और डिवीजन स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो ये कैंसर सेल हैं इनमें ये चीज़ें नहीं है, इनमें डेंसिटी ज़्यादा हो कम हो, इनमें ग्रोथ स्टॉप या डिवीजन जो है वो स्टॉप होता ही नहीं है। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि दे डोंट शो डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड और लेस एडहेसिव, वो एडहेसिव भी कम है जिससे कि वो प्रोलिफरेट होने में उनको मदद मिल जाती है। तो एडहेसिव कम होने की वजह से ही ये ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू हमारे और ऑर्गन्स तक आ जाते हैं, जिससे हम मेटास्टेसिस कहते हैं, नॉर्मल ऑर्गन्स तक, जहाँ पर ये उनकी फंक्शन को स्टॉप करते हैं, उनको डैमेज करते हैं उन ऑर्गन्स को, जिससे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव रिड्यूस्ड रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स। जो एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं इनकी जो डिमांड नीड है इनमें यह रिड्यूस है, इनको एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स की जरूरत ही नहीं है। दे हैव रिड्यूस्ड रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स एंड शो ऑटोक्राइन ग्रोथ रेगुलेशन। ऑटोक्राइन ग्रोथ रेगुलेशन, ये याद रखो, ऑटोक्राइन ग्रोथ रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, जब मैस यहां पर बन जाता है 1 से 2 से 2 से 3, 3 से 4, 4 से 50 ऐसे बढ़ जाता है, तो मैस जब बन जाता है, ये ट्यूमर जो बन जाता है, तो इसको ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो इसीलिए ये ऑटोक्राइन ग्रोथ रेगुलेशन क्या है, ऑटोक्राइन ग्रोथ रेगुलेशन यही है कि इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स पैदा हो जाते हैं जिनसे ये ग्रोज ऑन ब्लड वेसल्स, एंग्लोजेंसिस जिसको कहते हैं, इन्वेड्स सराउंडिंग टिश्यूज, उनको भी ये इन्वेड करते हैं। तो दो बातें हैं इसमें कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है नहीं, इनमें ऑटोक्राइन ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जो इनको जब इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो इन्हीं ऑटोक्राइन ग्रोथ रेगुलेटर्स की वजह से इनमें ब्लड वेसल्स बन जाते हैं, जिनसे ये सराउंडिंग टिश्यूज तक इनको पहुंचने में मदद होती है और ये इन्वेजन करते हैं उन पर भी। सो आई वुड लाइक टू से हियर दैट दे आर इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब होगा कि ये इन्वेड करते हैं जो नियर बाई टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स होते हैं। डाइजेस्ट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, उनका जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होती हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं बाय प्रोटीएसिस, कुछ प्रोटीएसिस में होती हैं जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल्स को डाइजेस्ट करते हैं। एंड शो सिंथेसिस ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, इन्हीं प्रोटीएसिस की वजह से फिर नए ब्लड वेसल्स को बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिनसे ये नई ब्लड वेसल्स बनाते हैं। फर्दर दे डोंट शो डिफरेंशिएशन एंड फेल टू अंडरगो प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस। इनमें एपोप्टोसिस जो है, प्रोग्राम सेल डेथ जिसको कहते हैं एपोप्टोसिस, ये इनमें नहीं होती है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो नॉर्मल सेल्स में होती हैं कि सेल्स जब डिवाइड होते हैं फिर डिवाइड होने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वो सेल ऑटोमेटिकली उनकी डेथ हो जाती है। दैट इज नोन एज, दैट प्रोसेस नोन एज एपोप्टोसिस। तो यहाँ पर दे डोंट अंडरगो दिस एपोप्टोसिस, सेल डेथ होती नहीं है। चेंज ऑकर इन न्यूक्लियस ऑफ कैंसर सेल्स। जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल जो है उसकी न्यूक्लियस में भी अब चेंज आती है। कैंसर सेल जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, इसकी न्यूक्लियस में, ये जो कैंसर सेल है इसकी न्यूक्लियस में कुछ चेंज आ जाती है। क्या होता है, पहले सबसे पहले जो होती है कि विच बिकम्स इरेगुलर, जो न्यूक्लियस होता है ये इरेगुलर बन जाता है, इसकी शेप, इसका साइज, इट बिकम्स इरेगुलर, हाइपरट्रोफिड एंड ग्रेन्युलर। ऑल्सो देयर ऑकर्स म्यूटेशन ऑफ जीन्स। जो न्यूक्लियस में जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जीन्स होते हैं, तो देयर ऑकर्स म्यूटेशन ऑफ जीन्स रिजल्टिंग इन इनएक्टिवेशन ऑफ सम ऑन्कोजीन्स एंड डीएक्टिवेशन ऑफ सम ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। आई विल रिपीट हियर, देयर ऑकर्स म्यूटेशन ऑफ जीन्स। जीन्स जो होते हैं नॉर्मली एक सीक्वेंस होती है, वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं वो सीक्वेंस उनकी होती है जीन्स की, तो उसमें जब म्यूटेशन होती है उसकी वजह से रिजल्टिंग इन एक्टिवेशन ऑफ सम ऑन्कोजीन्स, उसकी वजह से कुछ ऑन्कोजीन्स जो कैंसर सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं वो जीन्स पैदा हो जाते हैं और डीएक्टिवेट हो जाते हैं वो जीन्स जो ट्यूमर को सप्रेस करते हैं। दो जीन्स आर नोन एज ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। यहाँ पर ये पॉइंट आप याद रख लीजिए कि जो न्यूक्लियस होता है कैंसर सेल का, इसमें कुछ चेंज आ जाती हैं, ये इरेगुलर बन जाता है, हाइपरट्रोफिड बन जाता है, और इस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं जहाँ पर जीन्स होते हैं, जीन सीक्वेंस होती है, तो उसमें चेंज आ जाती है जिसको म्यूटेशन कहते हैं। इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, इस म्यूटेशन की वजह से वहाँ पर ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं। ऑन्कोजीन्स वो जीन्स होते हैं जो कैंसर सेल में होते हैं और इनका काम होता है कैंसर सेल बनाना, कैंसर सेल। और कुछ ऐसे जीन्स को ये डीएक्टिवेट करता है जिनको हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, जो हमारी सेल में ट्यूमर को रोकते हैं, ट्यूमर को बनने से रोकते हैं, कैंसर सेल्स को बनने से रोकते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होते हैं, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं
ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, उनको ये रोकते हैं, तो इसकी वजह से ये ट्यूमर बन जाते हैं। तो करेक्शन फीचर्स में हम फिर से एक बार जल्दी से जाते हैं। कैंसर सेल्स अंडरगो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, divide repeatedly and form a mass of undifferentiated tissues called as tumor. They don't show density dependent inhibition, contact inhibition, and are less adhesive. Number 3, they have reduced requirement of extracellular growth factors and show autocrine growth regulation. Number 4, they are invasive, digest extracellular matrix by proteases and show synthesis of new blood vessels known as angiogenesis. Number 5, they don't show differentiation and fail to undergo programmed cell death, apoptosis. Number 6, change occur in nucleus of cancerous cells which becomes irregular, hypertrophied and granular. There occur mutations of genes. जीन्स जो है उनमें म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ ऑन्कोजीन्स जिनसे कैंसर सेल्स बन जाती हैं, और डीएक्टिवेट हो जाते हैं कुछ वो जीन्स जो ट्यूमर सेल्स को सप्रेस करते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक हम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कैंसर टॉपिक को, जिसमें हम टाइप्स ऑफ कैंसर्स पढ़ेंगे और कॉज ऑफ कैंसर्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर कैंसर पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं हम एंड करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।